कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आपको पता है, आरक्षण आते ही चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज इसी मामले को लेकर हमारे साथ शाहरुख खान बने हुए हैं। उससे पहले मैं एक शेर के साथ अपनी शुरुआत करूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो शाहरुख खान एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा लोगों में बैठने वाले हैं। कभी उन्होंने अपनी, हालांकि कहने के लिए लोग नवाबों का परिवार कहते हैं इसको, कोई मियाँ जी का परिवार कहते हैं, बड़ा परिवार है, अमीर परिवार है, लेकिन कभी इनके चेहरे पर या इनके शरीर से ये नहीं लगा कि ये घमंड या किसी तरीके का कोई कह लीजिए ईगो नज़र आया। तो आज हमारे साथ बने हुए हैं शाहरुख खान एडवोकेट। तो शाहरुख खान एडवोकेट जी से बात करेंगे। जिस तरीके से आरक्षण आते ही जिस तरीके से फ़ोटो के आज हीरो बन चुके हैं, सोशल मीडिया के ये हीरो बन चुके हैं, उस क्या वो सही मायने में सच है या गलत है? शाहरुख जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके सोशल मीडिया पर लगातार आपकी पोस्टें वायरल हो रही हैं। ऐसा है, फेसबुक पे मैंने भी बहुत सारी पोस्ट देखी हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे चाहने वालों ने, मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाले भाइयों ने और बड़े भाइयों ने ऐसी पोस्ट डाली हैं। मैं उन सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और आरक्षण, क्योंकि तैयारी मैं चुनाव की कर रहा था, और जब आरक्षण आया तो वो महिला सीट कर दी गई, अनारक्षित महिला है। तो अब क्योंकि मेरे परिवार से, राजनीतिक परिवार तो मेरा है, लेकिन मेरे परिवार से कभी किसी महिला की भागीदारी राजनीतिक रूप से नहीं रही है। क्योंकि जो भी चुनाव लड़े गए मेरे परिवार में, वो मेरे वालिद साहब ही लड़े। कभी महिला के राजनीतिक रूप से भागीदारी ना होने की वजह ये मेरे लिए एक कहना चाहिए चिंता का विषय बन गई। क्योंकि अब कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे अपने बुज़ुर्गों से, मेरे वालिद साहब से, और जितने भी मेरे घर में मेरे बड़े भाई हैं, मेरे ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं, और ख़ास तौर से जो राजनीतिक बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें मैं पिता तुल्य कहता हूं, आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी से, अब मैं सभी बुज़ुर्गों के साथ में बैठ के इस बारे में एक चर्चा करूंगा। और उसके बाद में ही मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी मेरी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। शाहरुख जी, जब आपने अपने वालिद का नाम ले लिया, हाजी सपन मियाँ साहब का, यूँ समझ लीजिए, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक कई अरसों के बाद यहाँ से एक राजनीति शुरू हो रही है। हालांकि इनके वालिद साहब ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन कई सालों के बाद आज इस परिवार में राजनीति का जन्म हो रहा है। और हाजी सपन मियाँ साहब की जो पुत्र वधू हैं वो मैदान में उतर रही हैं। किस तरीके की वो महिला हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे किस तरीके का मिजाज? मेरी 17 साल हो गए हैं शादी को, और मेरी वाइफ जो हैं वो हाउस होल्ड वाइफ हैं, और उन्होंने 17 साल से मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मुझे और मेरे बुज़ुर्गों को, मेरे सभी रिश्तेदारों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके इस घर को संभाला हुआ है, और बहुत अच्छी तरीके से वो गृहस्थी को चला रही हैं। और वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और मेरे जो ससुर साहब हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और मेरी आप लोगों से मैं बताऊंगा आपको कि मेरे जो ससुर साहब हैं, सैयद ऐनुल हुदा साहब, वो रिटायरमेंट के बाद में वो कविताएं लिखते हैं, कुंडली लिखते हैं, और उन्हें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी और इंग्लिश 5 भाषाओं पे बड़ा कमांड है, बड़ा ज्ञान है। तो जैसे मुझे लगता है कि मेरे परिवार को पिछले 17 साल से मेरी वाइफ बहुत अच्छी तरीके से चला रही हैं, और सब कुछ मैनेज चल रहा है, मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से अच्छे संस्कार दे रही हैं। तो मुझे लगता है अगर वो चुनाव लड़ी, मेरे बुज़ुर्गों ने अगर कहा कि हाँ ठीक है चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ी और चेयरमैन बनी, तो जैसे वो अपने परिवार को संभाल रही हैं, मुझे लगता है कि नगर को भी अपने परिवार के रूप में समझ के वो नगर को भी इसी रूप में आगे व्यवस्थित रूप से बढ़िया चलाएंगी। परिवार की जब बात आपने कह ली है शाहरुख जी, तो जानना चाहेंगे, आपके वालिद साहब एक पुराने लीडर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, एक लंबे अरसे से समाजवादी से जुड़े हुए हैं। कितना % आप उम्मीद रखते हैं कि टिकट आपको ही मिलेगा? देखिए, ये उम्मीदों से नहीं होता है, और ये एक जनता का एक आकलन होता है, एक कहना चाहिए
समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें सभी लोगों को टिकट मांगने का पूरा अधिकार है। मैं ये कहूँ कि मेरे वालिद साहब और मैं पुराने समाजवादी हैं, इस आधार पे मुझे टिकट मिल जाए, एक कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि अभी हमारी समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी जो है वो भंग चल रही है। अभी जो निवर्तमान अध्यक्ष और ज़िला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष हैं, इनके अलावा भी नगर निकाय चुनाव संबंधित एक कमेटी गठित की जाएगी और वो कमेटी जो अपना आकलन करेगी नगर में आके आप सब लोगों के इस इंटरव्यू के आधार पे और जनता का जो एक मैसेज होगा उसके आधार पे टिकट आवंटन किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम समाजवादी विचारधारा को पसंद करते हैं। आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी से हमारे राजनीतिक रूप से भी रिश्ते हैं और पारिवारिक भी रिश्ते हैं। इस बार आपका बड़े बड़े धुरंधरों से सामना है, उस धुरंधरों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये 2 लाइनें कहूँगा धुरंधरों वाली बात पे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं, आप जिनको धुरंधर कह रहे हैं, मैं उनके आगे बहुत अदना सा अपने आप को मानते हुए, बहुत उन सबका छोटा मानते हुए, उन सबको सिर झुका के नमस्ते और सलाम करते हुए चुनाव मैदान में आऊँगा। और धुरंधर जनता बनाती है। हो सकता है कि इस चुनाव में अवाम, नवाबगंज की अवाम मुझे धुरंधर बना दे, अगली चुनाव में आप मुझे धुरंधर बताएं। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके वालिद साहब एक लंबी राजनीति से चले आए हैं, क्या आपने अपने वालिद साहब से कुछ राजनीति सीखी है? देखिए, मेरे वालिद साहब खिदमत खल्क का काम करते चले आ रहे हैं और आज भी इस उम्र में भी आके वो खिदमत खल्क में ही लगे हुए हैं। मैंने जो भी कुछ सीखा है और जो भी मेरी बैकग्राउंड है वो मेरे वालिद साहब की ही बदौलत है। और जो भी चीज़ें वो करते हैं, आपको नवाबगंज में कहीं उनकी कोई आदमी ये कहता नहीं मिलेगा उन्होंने किसी का दिल दुखाया, उन्होंने किसी का काम नहीं किया। हमेशा लोगों को इज़्ज़त और अदब दिया उन्होंने और लोगों से मोहब्बत करी और प्यार बांटा है उन्होंने। सभी धर्मों में, सभी वर्गों में, सबके सुख दुख में, खुशी गम में वो शामिल हुए हैं और सब लोगों में, आपने सुना होगा आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी उन्हें मामू कहते हैं। ऐसे ही मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी रिश्तेदारों के समान हिंदू वर्गों में, परिवारों में मेरा आना जाना है और यही मेरी चुनाव की जीत की वजह बनेगी कि मैं सभी वर्गों का चहेता हूं और मेरे परिवार को सभी वर्गों का वोट मिलेगा और समर्थन मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बड़े बड़े आपके रिश्तेदार डॉक्टर हुदा साहब बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, हज मंत्री हैं, और रमेश बाबू जो हैं अपने रमेश गंगवार जी, जो समाजसेवी रमेश गंगवार जी हैं, ए.के. गंगवार जी हैं, परशोत्तम जी हैं, कंबर एजाज सानू जी हैं, ऐसी बड़ी शख्सियत जो आपके साथ जुड़ी हैं, आपके दोस्त हैं, कितना फ़ायदा इनसे मिल सकता है आपको? देखिए, मेरे जो आपने नाम लिया डॉक्टर हुदा साहब का, वो मेरे सगे साले साहब हैं और वो भाजपा में हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में वो हज कमेटी में सदस्य हैं और उन्हें पुलिस सुरक्षा मिली हुई है और भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं। मेरे उनसे रिश्तेदारी है, लेकिन राजनीतिक विचारधाराएं मेरी समाजवादी विचारधारा है और उनकी भाजपा विचारधारा है। और बाकी जो आपने नाम लिए, मेरे दोस्त अजीज़ बड़े भाई रमेश गंगवार जी, कंबर एजाज शानू साहब, डॉक्टर ए.के. गंगवार साहब, ये सब लोग, क्योंकि हमारा जो मंजिल है, जो हमारा विचारधारा है, वो खिदमत खल्क करने की है, समाज सेवा करने की है। तो ये सभी लोग, हम लोगों का एक ही मोटिव है, हम लोगों को समाज सेवा करनी है और हम लोगों को गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की मदद करनी है। तो ऐसे स्टेज पे हम सब लोग एक हो जाते हैं। तो हमारी दोस्ती है रमेश गंगवार जी से, डॉक्टर ए.के. गंगवार जी हमारे भाई समान हैं और सभी लोग, हम लोग कहीं पे भी अगर कोई सामाजिक कार्य करना होता है तो हम ना पार्टी देखते हैं, ना राजनीतिक विचारधारा देखते हैं, समाज सेवा के लिए हम सब लोग एक रहते हैं। और जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरा चुनाव जीतने के बाद, मेरा चुनाव के दौरान कहीं भी विरोध नहीं होगा। मैं शुरुआत करूँगा तो मैं ये देख के नहीं करूँगा कि मुझे सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में ही वोट मांगने जाना है। मैं चाणकपुरी में भी वोट मांगने जाऊंगा, मैं आखूपुर में भी वोट मांगने जाऊंगा, मैं बिजौरिया गांव में भी वोट मांगने जाऊंगा, मैं गंगवार कॉलोनी में भी वोट मांगने जाऊंगा और भट्टा पहलवान भी जाऊंगा, नीमगढ़ भी जाऊंगा। मैं जितने भी यहाँ पे
मोहल्ले हैं, एक एक घर जाने का प्रयास करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपने कहा कि आपका सबके साथ उठना बैठना है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मेरा चुनाव के दौरान और चुनाव जीतने के बाद मेरा कोई विरोध नहीं होगा, मेरी कोई शिकायत नहीं होगी, मेरा कोई आमना सामना नहीं होगा। और लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, लोगों को ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि चुनाव जीतूं या हारूं, आपके बीच में रहूंगा। मेरा कहीं लखनऊ दिल्ली में कोई ठिकाना नहीं है, यहीं कचहरी में बैठा मिलूंगा आपको दिन और रात के हिसाब से। तो ये थे शारिक खान से चंद बातों के लम्हे। तो शारिक जी के लिए शेर मैं फिर कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? पूरी तरीके से। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये थे शारिक जी। इसके बाद भी हम आपको लगातार इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। बने रहिए कारवां टीवी में रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।